बड़े भाई हमारे घर के सदस्य हैं, और वो हमें केमिस्ट्री की क्लास में एक गाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस पढ़ाई को हमें किस प्रकार जारी रखना है, यदि एक बात ये पूरा शेड्यूल हमारा तय हो जाए सब बच्चों के साथ, भले ही हमारे 4 बच्चे हों 5 बच्चे से फर्क नहीं पड़ता, पढ़ने वाला होना चाहिए, वो चाहे 2 ही बच्चे हों, रेगुलर रहने वाले हों। जैसे मैं देखता हूँ आर्यन, जो रविंद्र जी की आईडी से जो जुड़ते हैं, आर्यन ये रेगुलर आते हैं। और इस प्रकार एक दो बच्चे और, इनके नाम याद हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको बेझिझक, एक तो बिल्कुल झिझक नहीं आपको मन में रखनी है। अगर झिझक पड़े तो फिर इस प्लेटफॉर्म का मुझे लगता नहीं कि कोई फायदा होने वाला है। बेझिझक आपको अपने मन की बात मुझे बतानी है। ये बताना है कि सर हमें ABCD से शुरू करवाएंगे आप। ABCD, मैं नहीं कह रहा कि आप सीधा जेड जेड पे जाएंगे, मैं कह रहा हूँ आप ए से शुरू करें। लेकिन बच्चों जब तक आप बताओगे नहीं, कहने लगे जी हमें कहाँ से शुरू करना है, क्या करना है, आप कहो तो मैं आपको शुरू में बेसिक केमिस्ट्री पढ़ाऊँ, और बेसिक आपका अच्छा है तो उससे आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो ये बताना तो आप ही को पड़ेगा। अगर छिपाओगे ना मेरे से कोई बात, तो फिर आप अच्छा सीख नहीं पाओगे। आप मुझे बताओ कि सर हमें तो केमिस्ट्री में इतना यहाँ तक ही पता है, इससे आगे हमें पता नहीं, या हमें तो ABCD से शुरू करें आप। उसी वे में फिर मैं आपको ये प्रयास करूँ। और ये मैंने आपको बता दिया कि जो गूगल मीट है या आपका जूम ऐप है, इससे पढ़ाई संभव नहीं है बच्चों। ये हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं यहाँ बैठ के, हम सिर्फ एक प्लेटफॉर्म बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जब प्लेटफॉर्म बन जाए, हमें लगे भाई 5-4 बच्चे रेगुलर आने से, और उनको हमारी बात समझ में आ रही है, और हमें उनकी भावनाएं समझ में आ रही हैं कि हाँ भाई वो पढ़ना चाहते हैं, और आपको हमारी भावनाएं समझ में आ रही है कि भाई सर जो है वो हमें पढ़ाना चाहते हैं। तो बच्चों अ, तब हम फिर क्या करेंगे, मेरे पास प्लेटफॉर्म है, मैंने गुरुजी को भी बताया था, समय सिंह सैनी जी को बताया था, और लोकेंद्र भाई साहब भी इसमें जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं स्वागत करूंगा उन्हें। तो उसमें जो है आपको जैसे ही ये हमारा एक प्लेटफॉर्म, 5 बच्चे 6 बच्चे, हमें लगेगा कि भाई 3-4 दिन तक ये बच्चे हमारे रेगुलर मोड में आ रहे हैं इस पे, गूगल मीट पे, तो फिर हम इसको लाइव, एक लाइव क्लास के रूप में हम इसको आपको देने का प्रयास करेंगे। तो जब लाइव क्लास आपकी देंगे, तो उसमें वही मेरे पास इस फोन को, जो जिस जिस फोन से मैं आपको ये कॉलिंग कर रहा अभी कर रहा हूँ, ये मीटिंग कर रहा हूँ, इसमें मैंने इसका एक स्टैंड भी ले रखा, और एक छोटा सा बोर्ड मेरे पास है। तो इसको मैं उस स्टैंड पे फिक्स कर दूंगा, और फिक्स करने के बाद वहीं से आपको मैं जो हमारा यूट्यूब है, वहीं से आपको लाइव क्लास देने का प्रयास करूंगा। लेकिन ये अभी शुरू क्यों नहीं कर रहा मैं एकदम ही, इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पहले हमें पूरा माइंड सेट हमारा हो जाना चाहिए कि सीखने वाले भी तैयार हो जाने चाहिए, सिखाने वाले तो तैयार हैं, सीखने वालों को भी अपने माइंड से प्रिपेयर हो जाना चाहिए। कहना भाई सर जो है वो हमारे भलाई की बात ही कर रहे हैं। अच्छा, मैंने जब डेमो वीडियो डाली बच्चों, तो उसको आपको देखनी चाहिए। डेमो वीडियो से आपको थोड़ा सा मुझे समझने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि भाई सर जो हैं वो क्या समझाना चाह रहे, और उनकी लैंग्वेज हमें समझ में आती भी है नहीं आती है, वो किस वे में समझा रहे, वो वे मुझे हमें समझ में आता है नहीं आता है। तो आप इस चीज को जरूर देखें। जो चीज आपको भेजी जाती है ग्रुप के माध्यम से, मैं उसमें लिख भी दिया करूंगा कि ये केमिस्ट्री 12वीं क्लास की केमिस्ट्री के लिए है, तो उसको थोड़ा सा उसको भी देखो। और फिर आप मुझे अब एक एक करके बिल्कुल बेझिझक देखिए, अगर आप झिझकेंगे तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आप बिल्कुल ये मान कर चलें कि आपके बड़े भाई जो है वो आपसे कोई बात पूछना चाह रहे हैं, तो घर में बड़े भाई से बात थोड़ा छिपाई जाती है भाई। यहाँ कोई टीचर नहीं बात कर रहे हैं आपसे, ना कोई आपसे कोई स्टूडेंट बात कर रहे हैं, ठीक है। ये मान के चलो कि एज ए एल्डर ब्रदर, एल्डर ब्रदर माने आप कि एल्डर ब्रदर जो है वो हमें कुछ सिखाना, कुछ समझाना चाह रहे हैं। टीचर और ये सब चीज तो चलती रहेंगी, ये वाला वे हम लेके नहीं चलेंगे। हम बिल्कुल भाईबंद संबंध में यहाँ पर पढ़ाई करने का प्रयास करेंगे। और मैं आपको निश्चित रूप से एक वादा जरूर करूंगा, अगर आप मेरे बताए हुए इस केमिस्ट्री क्लास की तरफ ध्यान देकर चलते रहे, तो आपको निश्चित रूप से जो है इसका लाभ आगामी 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर देखने को मिल जाए। ठीक है ना, कि कौन कौन सी टॉपिक जो आपको अच्छे मार्क्स दिलाएंगे, और बहुत सारी नई नई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। बहुत विद्वान साथी हमारे और भी जुड़े हुए हैं केमिस्ट्री में भी, और विद्वान साथी हमारे हैं, उनसे उनका भी सानिध्य आपको मिलेगा। तो ये तो आपको धन्यवाद करना चाहिए अपने समय सिंह सैनी जी का, लोकेंद्र जी का। अरे कम से कम भाई
आपको और भी कुछ नहीं तो साइकोलॉजी ही प्रिपेयर करने का प्रयास टीचर करेंगे, क्योंकि बच्चा जब तक साइकोलॉजिकली प्रिपेयर नहीं होता तब तक वो पढ़ाई लिखाई में आगे नहीं चल सकता बेटा। तो याद रखना, एक साइकोलॉजिकली हमें जो है प्रिपेयर होना पड़ता है। एक डर जो घुस जाता है ना माइंड में कि भाई बोर्ड एग्जाम कुछ नहीं है, बोर्ड एग्जाम क्या, किस चीज का डर है? बिल्कुल डरना नहीं है। और रही बात नंबर की, देखो अब तो नई शिक्षा नीति जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है अपने भारत देश की, उसमें भी सीधा सीधा कह दिया गया कि बच्चे के जो है नंबर पे ना जा करके बच्चे की एक्टिविटी पे जाएं। यानी कि बच्चा जो है वो कितने प्रकार की चीजों को सीख पा रहा है, वो सीखा कितना, ये नहीं कि नंबर कितने लाया, सीखा कितना। तो अब जो एजुकेशन आपको होगी आगे आगे, वो एजुकेशन बच्चों आपकी, वो आपकी कैसी होगी, आपकी एक्टिविटी बेस्ड हो जाएगी। हो सकता है कोई बच्चा खेल में अच्छा हो, तो वो पढ़ने में थोड़ा वीक हो लेकिन खेल में अच्छा हो। आपने सचिन तेंदुलकर को देखा होगा, सचिन तेंदुलकर जो है वो पढ़ाई लिखाई में ज्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन अब क्या है आप देखते हैं उनके नाम कितने बड़े बड़े रिकॉर्ड हैं, और क्रिकेट के भगवान तक की उपाधि लोगों ने उनको दी है। तो अब ये सारी चीजें जोड़ दी गई हैं शिक्षा में भी। अब आगे आगामी समय में ये भी आपको देखने को मिलेगा, ये जो स्ट्रीम है ना हमारी स्ट्रीम, कि भाई पीसीएम स्ट्रीम है, पीसीबी स्ट्रीम है, साइंस है, कॉमर्स है और आर्ट्स जो हमारी स्ट्रीम है, ये भी सब खत्म होने वाली है। अब आपके बाद जो अगला साल एक आएगा, जो बच्चे वो स्ट्रीम में कुछ भी चुनाव कर सकते हैं। इतिहास के साथ बच्चा फिजिक्स भी ले सकता है, ठीक है, गणित के साथ बच्चा जो है बायोलॉजी भी पढ़ सकेगा। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात बता रहा मैं आपको। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि बच्चे के सीखने का स्तर कितना रहा, बच्चे ने क्या क्या चीजें सीखी। ये नहीं कि बच्चे ने कितने नंबर प्राप्त किए, नंबर प्राप्त करना वो अलग चीज है। हो सकता है वो बच्चा सिंगिंग में बहुत अच्छा हो सकता है वो बच्चा दौड़ में अच्छा हो सकता है वो बच्चा राइटिंग उसकी बहुत अच्छी हो, लेकिन वो थोड़ा सा भाई थोड़ा सा माइंडली वो इतना प्रिपेयर नहीं है कि उस चीजों को याद कर सके, लेकिन राइटिंग बहुत अच्छी है, तो राइटिंग के भी नंबर अलग से मिलेंगे। तो एक्टिविटी, अगर किसी बच्चे ने छोटी सी भी एक्टिविटी की, डिसिप्लिन किस बच्चे का क्लास में बहुत अच्छा है तो उसे डिसिप्लिन के नंबर मिलेंगे। तो ये सब चीजों में उसका करेक्टर कैसा है बच्चे का क्लास के अंदर, तो पूरे स्कूल के अंदर उसका करेक्टर कैसा है, इसके भी मार्क्स होंगे। उसका बिहेवियर कैसा है, इसके भी मार्क्स मिलेंगे। तो ये बिहेवियर के, करेक्टर के, डिसिप्लिन के, ठीक है, विभिन्न विधियों के नंबर आपको आगे आगे दिए जाएंगे। तो नंबर की चिंता नहीं करनी है, नंबर तो अपने आप आ जाएंगे, जब हम सीखेंगे नंबर आ जाएंगे। तो कहने का मतलब सीधा सीधा ये हुआ, मैं बहुत देर से आपको ये बात समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप किसी भी सूरत में मेरे से या किसी अन्य जो आपके शिक्षक साथी हैं, आप इनको टीचर्स बिल्कुल ना मान के चलिए। मैं तो अपनी बात करूंगा कि आप मुझे अपना बड़ा भाई मान सकते हैं, कि हमारे बड़े भाई राजीव जी जो है वो हमें कुछ बताने का, कुछ समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, मुझे बहुत अच्छा लगेगा यदि आप मुझे सर की जगह अगर मुझे आप भाई भी बोलेंगे, बड़ा भाई भी कहेंगे तो भी मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि समाज का ग्रुप है, समाज का बच्चा आगे बढ़े। और मेरे पढ़ाने से अगर एक बच्चा भी आगे बढ़ गया तो मैं अपने आप को धन्य मान लूंगा कि हाँ भाई, उस बच्चे को मेरी क्लास देने से उस बच्चे को एक को फायदा हुआ, और वो समाज का नाम उसने रोशन कर दिया। क्योंकि एक बच्चे के साथ कम से कम 10 परिवार जुड़े हुए मान के चलो आप होते हैं, अपने घर के परिवार के तो होते ही हैं, रिश्तेदारी के होते हैं। एक बच्चा अगर कामयाब होता है तो 10 परिवारों का उसमें लाभ होता है। तो देखो फिर